सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की खेती करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसबगोल की फसल एक नकदी फसल होती है, इस कारण काफ़ी अधिक क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है और काफ़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं और इसके भाव भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। इस कारण किसानों को काफ़ी फ़ायदा भी होता है, लेकिन कई बार किसान छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और खेत खाली रह जाता है और उत्पादन बहुत ही कम होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बातों को, छोटी छोटी बातों को देखेंगे, कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं शुरुआत से ही आपको बता देता हूं, जब से आप बुआई करते हैं उससे पहले की बात है कि आप अगर खेती करते हैं इसबगोल के खेत में, तो या तो आप पहली बार उसमें खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी होगी, या आप 2-3 साल बाद में वापस इसबगोल की खेती करते हैं अपने खेत में तो फसल अच्छी होती है। लगातार इसकी बुआई करने से खेत कमज़ोर पड़ जाता है और खेती अच्छी नहीं रहती है। इस कारण आपको इसबगोल की खेती करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि भाई फसल चक्र अपनाना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे इसबगोल की जब आप बुआई कर देते हैं और बुआई करने के तुरंत बाद में पानी देते हैं, इसके बाद में जब अंकुरण होता है फसल का, तो अंकुरण होते समय भी आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अंकुरण होते ही इस पर फव्वारा चला देते हैं तो पौधे नष्ट हो जाते हैं। या तो आप जब आपके खेत में नमी नहीं है तो अंकुरण से पहले आप सिंचाई कर दें, या जब पौधे का मुंह ज़मीन की तरफ हो उसी समय सिंचाई करें। ऊपर की तरफ मुंह करने के बाद में आपको इसमें सिंचाई नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और 1 महीने के बाद में पहली बार सिंचाई करनी है। कुछ किसान भाई पूछते हैं कि अगर हम 1 महीने तक इसमें सिंचाई नहीं करते हैं तो फसल है वो कटने लगती है और फसल खेत से गायब होने लगती है क्योंकि फसल ख़त्म हो जाती है। तो आप जब पहली बार सिंचाई करते हैं तो काफ़ी आपको सिंचाई अच्छी तरह से करनी है। सिंचाई आप अच्छी करेंगे तो 1 महीने तक आवश्यकता नहीं रहेगी, अन्यथा बीच में भी आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जैसे दूसरी बात यह है कि आप इसबगोल की खेती करते हैं। इसबगोल की खेती में कई बार पौधे कटने बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसबगोल को कटने से बचाने के लिए बीज उपचारित करके ही बोना है। बीज उपचारित करके अगर आप नहीं बोते हैं तो फसल के कटने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा एक बात का आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप डीएपी और यूरिया के साथ में, डीएपी आप जब डालते हैं खेत में बुआई के समय, तो उसके साथ में सल्फर बेंटोनाइट अवश्य डालें। सल्फर बेंटोनाइट डालते हैं तो आपकी फसल बाद में पीली नहीं पड़ेगी और पीली नहीं पड़ने से सिट्टे काफ़ी अधिक संख्या में आएंगे। ये भी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब कई बार किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो जैसे पौधों को काफ़ी दूर दूर रख देते हैं, तो आपको इसबगोल की फसल में पौधे बहुत ही पास पास होने चाहिए, तभी उत्पादन अच्छा होता है। पौधे दूर दूर होते हैं तो उत्पादन कम होता है, क्योंकि ये फसल, अब जैसे इसका पौधा छोटा होता है तो बहुत अधिक क्षेत्र को तो ये घेर नहीं सकता। इस कारण आपको पौधे पास पास ही रखने हैं इसबगोल की खेती में। मैं कई किसानों के खेतों में देखता हूँ कि काफ़ी दूर तक खेत में ऐसा क्षेत्र रह जाता है जहाँ पर कोई भी पौधा नहीं है। तो ऐसी आप ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका खेत खाली नहीं रहना चाहिए कहीं से भी, तो इससे उत्पादन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब जैसे आपने इसबगोल बो दिया है, फसल उग गई है और पहली सिंचाई आपने 30 दिन के बाद में कर दी है, तो अब आपकी अगर खाद और पानी अच्छी तरह से दे रहे हैं तो आपकी फसल पीली भी नहीं पड़ेगी। और अब जैसे आप जल्दी सिंचाई करते हैं, जल्दी सिंचाई से भी कई बार फसल पीली पड़ जाती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसबगोल की फसल में 15 या 20 दिन से पहले तो किसी हालत में सिंचाई नहीं करना है, और सिंचाई करते हैं तो कम, जैसे आप फव्वारा चलाते हैं तो 1 घंटा या 1.5 घंटा आपकी फसल के अनुसार चला सकते हैं। 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं चलाना है फव्वारा एक जगह। और जब आप कटाई करते हैं इसबगोल की फसल की, तो कटाई के समय भी आपको ध्यान रखना है कि फसल पूरी तरह से पकने के बाद में ही इसकी कटाई करें। इन बातों का ध्यान रख करके आप फसल काफ़ी अच्छी ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।